वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द culinary ट्रेशर। ये ट्रेशर रेंट पे हाई आई हैव वन फ्रेंड ऑफ माइन। एक जो फ्रेंड है, हर ग्रुप में एक बंदा नहीं तो बंदी रहती है जो हर टाइम कॉल करते या ब्रो तो फ्री है क्या, हम मिल सकते हैं क्या। शी विल से नहीं नहीं मैं गोवा में हूँ। ओके, जब भी कोई गोवा में रहता है व्हाट जनरली भी से ब्रो फनी लेके आ जा। नहीं वो तो नहीं लेके आएगी बिकॉज बहुत अच्छी लड़की हो, है ना। और वही चीज़ हम लोग 1 मंथ के बाद वापस को कॉल कर रहे हैं, ब्रो इस टाइम तो फ्री है ना, हम लोग मिलते हैं सब लोग फ्रेंड्स लोग। नहीं नहीं मैं तो अभी राजस्थान में जयपुर में हूँ। क्या मतलब एक बंदी, इन शॉर्ट में तुझे आप लोग को बताऊँ तो एक ऑफिस में रहेगी या घूमते रहेगी, घर में कभी नहीं रहेगी। दैट्स आर गायत्री फॉर यू। Thank you so much. The reason I travel a lot is because I love food a lot, and travel gives me exposure to explore different kinds of food. तो फूड एक्सप्लोर करती है, इसके लिए तुझे एपिसोड में बुलाया Thank you. क्योंकि आई नो दैट यू हैव कवर्ड ऑल ओवर द महाराष्ट्र। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है इट्स अबाउट आमची महाराष्ट्रियन क्यूजिन जो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। तो बिफोर डीप डाइव इनटू दिस क्यूजिन आई जस्ट वांट टू आस्क 2 क्वेश्चन टू यू। Okay. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, तेरा एकदम फेवरेट डिश क्या है? एंड सेकंड वन इज द गो टू डिश, तेरा एकदम कम्फर्टेबल घरी बसली तू आणि मला हे पाहिजे खायला, तो एक क्या है? ये 2 डिश पहिला नको Okay. So my favorite dish is obviously fish curry, and my go-to dish is कढी आणि भात. So curry is basically made from dahi Okay. and बेसनाचं पीठ. So we mix it up and then we give it a tadka. So that is basically curry and plain rice, white plain rice. So that is my go-to comfort food. I can sit anywhere and have that at any given point of time. And a favorite dish, so I told you, fish curry. फिश करी तुझे बोल रही है, हाँ. तो उसमें देख अपना महाराष्ट्र का जो ये रीजन तू जोग्राफिकली देखी हाँ. इज वी गेट मोर ऑफ सी वाटर फिशेस। Yes. तो उसमें तेरा फेवरेट पिक्स क्या रहेगा? Favorite pigs as in? अभी एक 4 डिश रखा है फिश का। हाँ. सुरमई है, पापलेट है। हाँ. तो इसमें तेरा पिक नाही, मला सुरमई पाहिजे, कोळंबी पाहिजे, ऐसा तू पिक करेगी? कोळंबी इज माय गो टू. कोळंबीचं मसाला कालवण इज मसाला जे ग्रेव्ही येते ती माझी फेवरेट खूप फेवरेट. आय कॅन हॅव इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. या ओके, तो उसका टाइम कैसा है तेरा प्रिपरेशन के? क्योंकि कोंकण जिले का अलग रहता है हाँ. ना, सातारा का अलग इफ रहता यू है। सी कोंकण जिले में, इफ यू गो टू कोंकण साइड, वहाँ पे ना यू कैन सी अ रेड कलर का करी. ठीक है, रेड कलरच्या रसामध्ये बनतो. आणि इफ यू गो टू नासिक साइड, धुले साइड, ये साइड आते हैं ना, सो यू विल गेट अ ब्राउन कलर का मसाला. ब्राउन मसाला उसमें हाँ, क्या तो है? ब्राउन मसाले में बेसिकली क्या रहता है ना, वी रोस्ट कोकोनट. ठीक है, कोकोनटला आपण रोस्ट करतो अँड देन वी हॅव अनियन रोस्टेड टू इट. देन वी ग्राइंड इट. ओके, ठीक है, ग्राइंड केल्यावर उसमें वी टेक अ कढ़ाई एंड देन वी टेक अ ऑयल एंड देन उसमें यू हॅव दोज ग्राइंडेड थिंग फ्राईड अँड देन त्याच्यामध्ये आपण कोळंबी टाकतो. यू कॅन हॅव इट कांदा, कढीपत्ता ते पण तुम्ही टाकू शकतात. अँड देन यू हॅव इट विथ चपाती और राइस. बट महाराष्ट्र में इफ़ यू सी ना, मोस्टली राइस का इन्फ्लुएंस कम है. सो वी हैव मोर ऑफ चपाती का थिंग. सो वी हैव चपाती, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाकरी. ज्वारीची भाकर झाली, नाचणीची भाकर झाली. सो दॅट वी हॅव. ये तो सही बोली तू. Yes. एंड एट द सेम टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है, हाँ. जो महाराष्ट्र फ्रेंड्स जो भी है मेरे, दे डोंट हैव ब्रेकफास्ट. दैट्स ट्रू. मैं ऐसा है कि आई वांट टू हैव ब्रेकफास्ट. ओके. ओके, मेरा सुबह अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे किधर हाँ. जा रहा है तो मुझे ब्रेकफास्ट में आया मिसल पाव, हाँ. जैसे बोला मेरा फेवरेट है. हाँ. तो भाई ये कल्चर महाराष्ट्रियंस में कम है ऑफ हैविंग हाँ. ब्रेकफास्ट एंड स्किपिंग या स्किपिंग द ब्रेकफास्ट. हाँ. क्यों लगता है तुझे? और ऐसा बन रहा है कुछ यूनिकली, तो क्या बनता है? महाराष्ट्रियंस में ना मोस्टली एज यू मेंशन इट करेक्ट, मोस्टली ब्रेकफास्ट नहीं लेता. लेकिन अगर बना तो इधर दैट कुड बी फोडणीचा भात. फोडणीचा भात? हाँ. Okay. I'll come to that. Either that could be फोडणीचा भात, either there could be पोहे, or there could be चपातीचा चिवडा. ओके. So फोडणीचा भात is the most yummiest thing to have.
सो फोडणीचा भात इज बेसिकली वॉट वी डू इज की रात्रीचा उरलेला जो भात असतो, महाराष्ट्रन्स मॉम हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग एवरीथिंग इन एम्पल. हाँ. कम नहीं पड़ना चाहिए, बराबर. ठीक है. सो दे मेक एवरीथिंग इन एम्पल. सो जो रात का बच जाता है चावल, प्लेन वाइट राइस, उसको सुबह उठ के फोड़नी देते हैं. व्हाट वी डू इज उसको जीरा, राई, कड़ी पत्ता का तड़का देते हैं. देन वी डीप फ्राई द अनियंस एंड टमाटो, एंड देन उसमें वी ऐड सम स्पाइसेस. अगर इफ़ यू वांट ज़्यादा स्पाइसी तो यू कैन ऐड रेड चिल्ली पाउडर, और एल्स यू कैन हैव कापलेला मिर्चा, लाइक चिली का छोटा छोटा स्लिट्स करके और छोटा छोटा पीसेस करके, व्हाट्स एवर इज योर प्रेफरेंस. फिर उसको डीप फ्राई करके तो फिर वो जो बचा हुआ चावल रहता है वो उस पर मिक्स करके वी सर्व इट रियली हॉट फ्रेश विद ये अपना कोथंबीर. Okay. So that is my go-to, and you can find it in every Maharashtrian's house. फोडणीचा भात. So if you ever see a फोडणीचा भात being served to you, so remember one thing कि वो रात का बचा हुआ है. And you will never feel कि वो रात का बचा हुआ है करके. It tastes so yummy. Right. Yeah. और तू चपाती को हाँ, चपातीचा चुरा इज ऑल्सो सेम थिंग. जर आपल्याकडे एक्स्ट्रा चपात्या बच जाता है अगर रात का, सो व्हाट वी डू इट, वी मेक इट अ स्मॉल पीसेस ऑफ द चपाती, एंड देन वी सेम जसं आपला फोडणीचा भाताला होतो तसं सेम करायचं, पण ह्याच्यात आपण मिरची नाही टाकत. ओके, वी यूज चिली पाउडर. प्रोसीजर सेम है, वी यूज चिली पाउडर, देन वी मिक्स इट एवरीथिंग, एंड देन चपाती जो वो थोड़ा सा चिवड़ा का कैसा टेक्सचर रहता है खाने में, थोड़ा सा क्रंची बन जाता है. हाँ, वो वैसा क्रंची इज द यम्मीएस्ट थिंग. एंड तीसरा तो पोहा, दैट इज कॉमन. पोहा कॉमन है, बट मैंने सुना है कि अगर किसी घर में लड़की या लड़का देखने आ रहा है तो कुछ तो बोलते हैं. येस. सो महाराष्ट्र थिंग में ना, अगर किसी ने बोला की आमच्या घरी आज कांदा पोह्याचा प्रोग्राम आहे, सो फटक से क्लिक होना चाहिए कि उसको लड़का देखने आने वाला है. सो वी डायरेक्टली डोंट गो बाय आज इसको लड़का देखने आने वाला है समथिंग, आज आमच्या घरी कांदा पोह्याचा प्रोग्राम आहे. Okay, you will give a hint. Yeah, that is a hint. Okay, ये तो सही बोली. Yes. तो चपाती का जो इतना इन्फ्लुएंस है अपना महाराष्ट्रियंस के हाउस होल्ड्स में, उसका जो साइड डिश या वेजीज जो है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इट विल बी वेरी सुकट, वेरी ड्राई रहेगा, या इट विल बी मोर ऑफ तांबड़ा रसा काइंड ऑफ वेरी वाटरी एंड वेरी ऑयली फ्लोटिंग ओवर द मीट. ऐसा रहेंगे चांसेस है. द रीज़न इज़ बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि महाराष्ट्र में राइस का मतलब राइस बहुत कम खाते हैं और चपाती बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है. हाँ. तो चपाती के साथ मोस्टली प्रेफर होता है सुक्का भाजी, वो ज़्यादा अपन खाते हैं ना. अगर अगर राइस के साथ व्हाट यू वुड प्रेफर, थोड़ा सा ग्रेवी, दैट वो थिक ग्रेवी भी प्रेफर नहीं करोगे तुम, करेक्ट. वो थोड़ा सा स्लरी होना चाहिए. तो जब भी जहाँ पे यहाँ प्लेस पे चपाती का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू राइस, तो उसके साथ जो बेस्ट थिंग जाता है वो सुक्का भाजी. सो दैट्स द रीज़न कि महाराष्ट्र में सुक्का भाजी यू विल गेट मोर रेदर देन. अगर तुम्हारे घर पे राइस बन रहा है तो ऑफकोर्स उसके साथ ग्रेवी जाएगा, बट महाराष्ट्र में चपाती ज़्यादा बनता है तो उसके साथ सुक्का भाजी. एंड आई हैव सीन पीपल सीटिंग चपाती एंड कांदा के साथ. So that is basically influence from farmers. Okay. So if you see farmers go to farming, तो तभी वो भाकरी आणि ठेचा खातात ते लोक. ठेचा? हाँ, तो ठेचा इज बेसिकली वी डीप फ्राई ग्रीन चिलीज, ओके, एंड देन वी स्मैश इट. उसमें अपन डालते हैं जीरा, थोड़ा सा लहसुन या फिर थोड़ा सा कांदा, एंड देन वो भाकरी के साथ प्रेफर करते. इट इज़ द यम्मीएस्ट थिंग, और वो उसे पेट भी भर जाता है. ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. ठेचा इज वेरी कॉमन इन महाराष्ट्र. ओके, क्योंकि मैं जब ये देखे ना, आई वॉज अमेज्ड. ब्रो तू चपाती कुछ तो भाजी ले ले, कुछ तो करी ले ले. नहीं आई एम ओके विद, क्योंकि वो बंदा गाँव से आया था. हाँ. सो फार्मर्स का वो यू नो देयर वाज व्हाट यू कैन कॉल इट एज, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ भाजी प्रिपेयर कर सके. तो ठेचा इज लाइक रेडी टू गो वाला डिश. सो अभी वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा साउंड करता है, इतना अच्छा खाने में लगता है कि नाउ इट हैज बिकम एवरी हाउस होल्ड थिंग एंड द फेवरेट गो टू डिश फॉर एवरी महाराष्ट्रियन पर्सन यू कैन नेवर फाइंड. मेरे को ना चपाती के साथ ये कॉम्बिनेशंस बहुत पसंद है. फॉर एग्जांपल भरलेली वांगी के अंदर वो स्टफ्ड पीनट्स के साथ जो बनाता है, हाँ. वो एक है. बट वही सेम डिश इफ यू गो टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट, तो वो अलग मतलब पीनट के मतलब कोई कुछ और डालते रहेंगे, हाँ. है ना. तो भरलेली वांगी तो तू मुझे खिलाई थी या कोई तो था, आई वॉज द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे बहुत पसंद है. एंड इट्स कमिंग अबाउट वेरी वेज हो गया. हाँ. मुझे तो अभी नॉन वेज बहुत पसंद है. ओके, तो तेरे घर में तो मटन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. हाँ. ओके, तो बट मैं मेरे फ्रेंड के एक शादी में जाके खाया था, नॉट एग्जाम शादी, एक इवेंट था. हाँ. तो उसने तांबड़ा रसा बनाया था विद मटन, और उसको
ऑयल जो था ना हाँ, मटन के साथ, इट वाज सच फ्लोटिंग ओवर, लाइक अभी बोल रहा है आई एम जस्ट वाटरिंग इन माय, तो इतना सही था वो डिश. एंड तू ये हो गया. देन उसने मुझे एक स्वीट दिया था, मेरे को लगा कुछ तो एक लड्डू हाँ, दिया था. हाँ. तो मैं फर्स्ट टाइम दैट कुड बी बेसन का लड्डू और रवे का लड्डू. हाँ. बेसन का लड्डू था वो. मैं सोचा ही नहीं था नॉर्मल बेसन का एक लड्डू जो इतना मस्त टेस्ट कर सकते हैं क्या. आई वॉज जस्ट अमेज्ड. सो दिस बेसन का लड्डू हे सब स्वीट डिश मोस्टली विल गेट इन दिवाळी. दिवाळीमध्ये आमच्या घरी सगळं बनतं. बेसनचे लाडू बनतात, करंजी बनतात, चकली बनतात, पोह्याचा चिवडा बनतो. हे सगळ्या गोष्टी दिवाळीच्या दिवशी बनतात. आय थिंक यू हॅव हॅड इट राईट. या दिवाली पे तो जो घर में हम लोग एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, तो ये तो खाया हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. और करंजी जो रहता है, हाँ हाँ मेरे को उसका जो ओके स्टफिंग मालूम रहता है, कोई कोकोनट डालते, रवा डालते, ऐसा कुछ डालते, बट उसका जो लेयर जो बाहर से क्लोज होता है वो मालूम ही नहीं है वो मैदे का लेयर बनता है. ऊपर का जो क्लोजिंग लेयर रहता है ना वो मैदे का रहता है. एंड वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा थिन होना चाहिए. अगर वो थिक रहा ना, सो व्हेन यू च्यू इट तो तुमको वो अंदर ही अंदर वो लाइक स्वेलो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. वो अंदर ऐसा लगेगा क्या चबा रहा. तो वो थोड़ा उसका कंसिस्टेंसी भी वैसा होना चाहिए. अगर थोड़ा थिक रहेगा और अंदर का जो स्टफिंग तूने अगर प्रॉपर भरेगा तो खाते तेरे को क्रंच आएगा. वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट लगता है. ओके फाइन. बट अभी देखना, ये अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया अपना इधर, तो महाराष्ट्र पे आई गेस कोकम हाँ, ज़्यादा कोकम, यूज होता है. हाँ. सोलकढी हो गया. सोलकढी हो गया. युल गेट कोकम इन्फ्लुएन्स इन एव्हरीथिंग. सोलकढीमध्ये असतं. यू गेट कोकमचा ज्यूस. ठीक है. सो कोकम का जूस हम क्या करते हैं, कोकम का जूस जो है उसको थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके थोड़ा सा शुगर डाल के वी हैव इट इन समर. द बेस्ट थिंग. राइट. सोलकढी सोलकढ़ी इज़ लाइक कोकोनट का जो उसको ये करके उसका जो वाटर निकलता है कोकोनट का, उसमें वी ऐड थोड़ा सा कोकम से जूस ओके एंड देन वी हैव इट. सही है. सोच अभी तेरे हाथ में तू पूरा महाराष्ट्र जो घूमी है, ठीक है, और मैं तेरा घर में आ रहा है, या तू मुझे यूर टेकिंग मी आउट फॉर एन इवेंट, तो महाराष्ट्रियन क्यूजिन में तो ये थाली मेरे सामने एक प्लेट है, तो थाली में मुझे क्या क्या ऑफर करेगी. So that depends on place to place. अगर तू कोल्हापुर गया तो you'll get that तांबडा रस्सा, पांढरा रस्साची थाळी. If you go to नासिक साइड you'll get this a पुरणपोळी. नासिक साइड में एक पुरणपोळी बनता है. नॉर्मली तू महाराष्ट्र में किधर भी पुरणपोळी खाएगा ना, सो दैट इज ऑफ नॉर्मल साइज. जैसे तेरा रोटी का साइज रहता है उतने का ही साइज रहता है. लेकिन अगर तू नासिक ये साइड जाएगा, नासिक, धुले, जलगाव ये साइड जाएगा तो you'll get this huge round पुरणपोळी. So what that basically do is वो एक आमच्याकडे एक सण असतो आखाजी म्हणून एक सण असतो. वो बेसिकली वो फेस्टिवल पे वो इतना बड़ा पूरनपोड़ी बनता है. तो जैसे अपना नॉर्मल पूरनपोड़ी का स्टफिंग रहता है, हाँ. वैसे ही उसका सेम स्टफिंग रहता है. यूल गेट दिस ह्यूज पॉट. ठीक है. वो इतना बड़ा ऐसा पॉट रहता है. उसको उल्टा करके गांव साइड में तो वो चूल रहता है ना, उस पर रखते हैं. एंड देन व्हाट दे डू इज नॉर्मली फर्स्ट जैसे रोटी को बेलते हैं वैसा बेलते. देन दे टेक दैट जो छोटा सा पहले बना हुआ रहता है उसको वो लोग पूरा ऐसा हाथ में, लेकिन देन दे रोटेट लाइक दिस. ऐसे कर करके वो इतना बड़ा पूरनपोली बनता है. एंड देन इट हैज़ द 8 फोल्ड्स. ठीक है. 8 फोल्ड्स होता है. सो इन दैट डिश यू पर्टिकुलरली गेट दैट पूरनपोळी, पापड, यू लेट कुरडाई. सो कुरडाई इज बेसिकली तांदूळाचं बनतं ते, जैसे अपन चकली बनाते हैं वैसे उसका एक अलग फॉर्म रहता है. उसको यू हैव टू डीप फ्राई. तो वो कुरडाई. एंड देन यू गेट द भजी. वही ना, राइस फ्लोर को उसको ड्राई करके सन में रखते. हाँ, एग्जैक्टली. देन यूल गेट भजी. देन यूल गेट रस्सा, ग्रेवी. हाँ, रस्सा. एंड देन यूल गेट आंब्याचा रस, द बेस्ट एवर थिंग. आंब्याचा रस, that is the best ever thing. So this is the complete plate you would get in Dhule Nashik side during that particular festival, या फिर कुछ भी फेस्टिवल रहता है तब. बट पर्टिकुलरली वो फेस्टिवल पे कंप्लीट डिश मिलता है अखाजी, दैट इज नोन. आमरस बोलते तो श्रीखंड तो बनता है ब्रो. श्रीखंड पुरी. बस अभी पेट सा आवाज आया. श्रीखंडपुरी. सो you'll go this पुणे साईड. तिथे चितळे म्हणून एक आहे. हां, चितळेचं श्रीखंड खूप फेमस आहे. हो ते तर आहे. आणि भाकरवडी पण आहे. भाकरवडी, हां, चितळेची भाकरवडी, दैट इज ऑल्सो फेमस. ओके. मेरे को ये स्वीट सब आ गया. तो मेजर स्वीट इज मोदक, जो अपना उकडीचे मोदक. सो उकडीचे मोदक. देन वी हैव पाटोळी. पाटोली, बट पाटोले करके एक स्पाइसी डिश. हाँ, so we have पाटोळी and पाटोळ्या.
ओके सो पाटोड़ी इज बेसिकली अ स्वीट डिश. सो व्हाट विल डू इज जो राइस का फ्लोर राइस जो का फ्लोर रहता है उसको स्लरी टेक्सचर में बनाते हैं और टर्मरिक का पत्ता रहता है तो उस पर वो स्लरी टेक्सचर ऐसा डालते हैं और उसके अंदर स्टफिंग उसके ऊपर जो स्टफिंग डालते हैं जैगरी और कोकोनट क्रश का. इफ़ यू वांट तो थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर भी डाल सकते हैं उस पर एंड देन उसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं. फोल्ड करने के बाद उसको स्टीम होने रख देते हैं. एंड देन व्हेन यू वो पूरा स्टीम होने के बाद यू टेक इट आउट एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर लीफ एंड देन यू हैव इट. इट इज सेम एज मोदक. लेकिन उकड़ी से मोदक में आपको डव बनाना पड़ता है. डव के अंदर वो स्टफिंग डालना पड़ता है एंड वाइल एज इन पाटोड़ी यू हैव टू जस्ट कीप इट द स्लरी वे एंड देन यू कैन सर्व इट. ओके एंड पाटोळ्यांची भाजी इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग. दैट इज अ स्पाइसी थिंग. तो उसमें क्या होता है बेसन का फ्लोर लेते हैं अपन बेसनाचं पीठ घेतो उसमें वी ऐड द स्पाइसेस उसमें वी ऐड जीरा एंड देन वी कट दैट पर्टिकुलर थिंग देन वी वो उसको बेलते हैं फिर उसको डायमंड शेप में कट करके उसको ग्रेवी में अपन डालते हैं. जैसे अपन कोई भी नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं एग करी हो गया चिकन करी हो उसमें कैसा पहले अपन ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं देन उसके बाद उसके ऊपर एग्स वगैरह डालते हैं तो वैसे ये कट करके उसके ऊपर डाल देने का. So that is the difference. So पाटोड़ी is different, पाटोळ्या is different. बट तू जो ये बोली टर्मरिक लीफ के ऊपर वैसे लीफ का एक डिश एक बनता है वो अभी रिकलेक्ट करने नहीं हो रहा आई गेस आलू वड़ी एंड वही वड़ी में कोंबडीची वड़ी ऐसे कोंबड़ी वड़े. सो कोंबड़ी वड़े वो बेसिकली चिकन मटन के साथ खाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर उसको मिक्स करके देन वो ऐसा पूरी टाइप शेप में बनता है देन यू गेट अ मिडल होल करके वो डालते हैं एंड देन वो महाबलेश्वर ये साइड में बहुत और अच्छा ये है. जो अपना कोकण साइड में तो बहुत बनता है वो. अगर अभी तो देख रहे तो इतना जो डिशेस सब बोले इट इज रूटेड टू आवर कल्चर. यस यस इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ एन जोग्राफिकल रीजन. बट अभी जो यूट्यूब्स में वी आर सेइंग दैट तो ये ग्रैंडमास किचन टू द न्यू गूगल्स किचन तो ये कितना जो प्रॉपरेट लगता है क्या आई कैन गेट दैट टेस्ट या अच्छा मुझे मिलेगा क्या क्योंकि ओल्ड पीपल जो रहते हैं जो अभी के जो डिश जो अभी सोच तू कुछ बना रही है तो ग्रैंडमा को अच्छा लगेगी नहीं मालूम बट डेफिनेटली जो ग्रैंडमा बना रही है पूरा घर को अच्छा लगने वाला है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक कि एज एंड व्हेन द इट पासेस ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अपन उसमें अपना कुछ एक चीज़ ऐड करते हैं. अच्छा मेरी मम्मी ऐसा बनाती थी ठीक है मैं इसमें ये इनोवेशन करके देखती हूँ ये ऐड ऑन करके देखती हूँ कैसे लगता है. तो आई थिंक वो फिर वो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है. और फिर गाँव में जो मोस्टली बनाते हैं जैसे तूने बोला कि ग्रैंडमा के हाथ का टेस्ट अलग रहता है और यहाँ का टेस्ट अलग रहता है बिकॉज ग्रैंडमा चूल्हे पे बनाती है एंड चूल्हे का जो खाने का टेस्ट है इट इज़ अ यम्मीएस्ट. अभी जैसे कि भाकरी हो गया भाकरी अगर तो नॉर्मल गैस पे बनेगा तो इट वुड टेस्ट अ बिट डिफरेंट और जैसे तो गांव में बनेगा चूल्हे में तो इट वुड टेस्ट अ मच बेटर. ओके. और मैंने ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है महाराष्ट्रियंस आर नॉट वेरी इनटू नॉनवेज. हाँ दैट इज़ बिकॉज कि महाराष्ट्र में जो हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसमें वी प्रेफर टू गिव वेज थिंग मतलब नॉनवेज का इन्फ्लुएंस ही नहीं है. बहुत कम आहे. इधर यू विल गेट दॅट इन कोळी पीपल. कोळी लोकांमध्ये ते असतं कारण की त्यांचं बिझनेसच ते आहे. सो कोळी लोकांमध्ये तुला मासे खूप जास्त भेटतील ठीक है. देन इफ यू गो फॉर कोंकण साइड उधर तुमको मासे मिलेंगे. अभी फेस्टिवल्स में मोस्टली वी वर्शिप गॉड तो फिर वी लाइक गिव देम वेज. इसलिए स्वीट डिशेस ज़्यादा. हां स्वीट डिशेस ज़्यादा आहे. बट इफ यू गो टू पुण्याची एकवीरा आई तिकडे कोंबड्याचं हे देतात ऑफर. हाँ ऑफर. ओके ओके ओके. ऑल्सो ये भी लगता है कि जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस है क्या? मुगल्स का इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में पर्टिकुलर नहीं क्योंकि औरंगजेब जो थे जिन्होंने लाल फोर्ट में रेड किले में थे दिल्ली में थे वो महाराष्ट्र में कभी आए नहीं ठीक है. तो दैट्स द रीज़न आई फील कि महाराष्ट्र में उतना उनका नॉनवेज का इन्फ्लुएंस आने नहीं. नाउ इफ यू टेक कबाब क्योंकि वो दिल्ली में वो दिल्ली में है ना क्योंकि वो वहीं पे थे. ओके करेक्ट. वो यहाँ पे इतना उनका इन्फ्लुएंस छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्यांना इथे येऊ नाही दिला तर म्हणून मग महाराष्ट्रामध्ये नॉनव्हेजचा इन्फ्लुएन्स कमी पण वेज में यू गेट एन नंबर ऑफ डिशेस. अभी फॉर एग्जांपल जो तू महाराष्ट्र का इतना सब पार्ट्स कवर कर रही थी मुंबई का द बेस्ट वड़ा पाव बिकॉज मुंबई में इफ़ यू सी कि लोगों के पास टाइम नहीं है ना भी था ना पहले ठीक है लोगों के पास. सो व्हाट इज़ अ गो टू फूड जो तुमको बहुत दिन भर के लिए एनर्जी दे कार्ब्स दे. सो वड़ा पाव उसमें बेसन है उसमें पोटैटो है उसमें पाव भी है साथ में ठीक है. इफ़ यू हैव 2 वड़ा पाव इन अ डे
आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर यू पूरे दिन का एनर्जी. और मुझे ऐसा भी लगता है पाव का इन्फ्लुएंस फ्रेंच या डच पीपल हाँ जो आए हाँ थे, एग्जैक्टली हाँ. क्योंकि उन्होंने ऐसा बोम्बिल फ्राई को बॉम्बे डक करके नाम दिया था. अरे बोम्बिल है अच्छा नाम, राव देते. So vada pav is a go-to dish for Maharashtrian people. भजिया. हाँ, the vada pav you would get here, you would not get anywhere. जैसे अभी कोई और डिश है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो डिश मिलेगा, राइट? तो जो वडा पाव है तुम्हाला मुंबईचाच आवडेल, नॉट विथ एनीवेयर एल्स. अरे यार पूरा घर से ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया, देन वी पुणे, सातारा, नाशिक, पूरा एरिया सब कवर करके वी एंड अप इन मुंबई, आमची मुंबई. Yes, Amchi Mumbai. So with this note, we are concluding our Maharashtrian cuisine episode. I hope you all like it. So do support us, like, share. Comment and subscribe. Till that, bye bye. Bye. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra.